हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक। आज हम करें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम इसका 7th पार्ट करेंगे। क्या गिवन है 7th पार्ट में? इन एन एपी, किसी एपी में गिवन ए इज इक्वल टू 8, ए की वैल्यू 8 गिवन है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 8 गिवन है। एस एन इज इक्वल ए एन इक्वल टू 62, ए एन की वैल्यू 62 गिवन है एंड एस एन इज इक्वल टू 210, एस एन की वैल्यू 210 है। इन वैल्यूज का यूज करते हुए हमें फाइंड एन एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ए गिवन है फर्स्ट टर्म, ई एन गिवन है, एस एन गिवन है। इनका यूज करते हुए तीनों टर्म्स का हमें एन एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ई एन की वैल्यू 62 है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू वैल्यू क्या है? 62 है। ए की वैल्यू क्या गिवन है? 8, तो ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 8 पुट कर देंगे। ना हमें एन की वैल्यू पता, ना हमें डी की वैल्यू पता, तो एन माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा? डी। 8 इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पर 54 बच जाएगा। एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54 आ गई। इसके बाद हमें एस एन की वैल्यू गिवन है। एस एन क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितनी वैल्यू गिवन है? 210। तो एस एन की वैल्यू 210 गिवन है, इसलिए हमने फॉर्मूले की इक्वन कर दी। एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू सॉरी एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 54 पुट कर देंगे यहाँ पर। एन बाई 2, यहाँ पर एन बाई 2, ए की वैल्यू 8 गिवन है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या करेंगे? 8, 2 इंटू 8 क्या हो गया? 16 हो गया। एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है? 54 आई है, इक्वल टू 210। एन बाई 2, यहाँ से हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 16 प्लस 54 क्या आ जाएगा? 70 इक्वल टू 210। इधर 2 से काटेंगे तो 35 आ गया। फिर आगे हम करेंगे तो n मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू 210। 35 मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड कर देंगे। 35 से हम डिवाइड कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है हम उसको कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 से ऊपर नीचे, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 10 5 2 जा 10, 7 6 जा 42। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6 आ गई। n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54 में हम n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? d की वैल्यू। तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। 6 माइनस 1 क्या आ गया? 5 डी इक्वल टू 54। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 54। 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 54 बाई 5 और n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 6। हमें n एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्या गिवन था? ए एन और एस एन गिवन था। ए गिवन था, ए से कोई फॉर्मूला कोई इक्वेशन नहीं बनेगी। ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू क्या गिवन है? 62, और ए की वैल्यू हमने 8 पुट कर दी। यहाँ से हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54 आ गई। सेकेंड एस एन हमारे पास 210 गिवन है, तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी
ए की वैल्यू 8 है तो 8 टू जा 16, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या आई है 54, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। इस n की वैल्यू में अगर n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54 की इक्वेशन में n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 54/5। तो ये हमारा 7th पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।